प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 23 मामले सामने आ चुके हैं। कोविड की स्थिति को देखते हुए देश से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट्स के निर्यात पर पाबंदी लगाने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी के खिलाफ एफओआरडीए ने साफ कर दिया है कि जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों के बीच भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करने जा रही है। दौरे पर भारतीय टीम 3 टेस्ट और 3 वनडे मुकाबले खेलेगी। 26 दिसंबर को सेंचुरियन में टेस्ट मुकाबले के जरिए दौरे का आगाज होगा। पाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 411 कार्टन अंग्रेजी शराब से भरे हुए ट्रक को जब्त किया है। इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। राजसमंद जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक से 15 कार्टून अवैध शराब के जब्त किए हैं। पुलिस ने इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बूंदी जिले में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के पास एक बैग मिला है जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। बीकानेर के खाजवाला में सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष पर पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने लाठियों तलवार से हमला किया। इसमें सरपंच के सिर और कमर में गंभीर चोट आई है और इस दौरान हमलावरों ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। उधर कोटा के रतकाकरा के जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए गई महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि वहां पर पहुंचे महिला वनकर्मी और होमगार्ड के जवान ने उनके साथ अभद्रता की धक्का मुक्की कर उनके कपड़े फाड़ दिए। करौली के सपोटरा इलाके में चोर ने एक परचून की दुकान में दीवार में सेंध मारी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद की। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही एक सेकेंड ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। बीकानेर के बिग्गा मंदिर में दर्शन करने को जा रही एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ। देवरानी पक्ष के लोगों ने जेठानी पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जोधपुर पुलिस को एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 16 चोरी की बाइक्स बरामद की हैं। बूंदी के इलाके पुलिस ने भी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक ट्रॉली बरामद की गई। बूंदी की केशवराय पाटन पुलिस ने बंदूक के साथ घूमते एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। जयपुर की सामोद पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पहले से ही 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बूंदी की नैनवा पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 98,000 से ज्यादा का कैश बरामद किया है। गंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक टोले में छिपाकर ले जाई जा रही 18 किलो पोस्त के साथ चालक को गिरफ्तार किया। बूंदी की नैनवा थाना पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए खेत में ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 98,000 से ज्यादा की राशि बरामद की। बूंदी के केशवराय पाटन थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की और बंदूक के साथ घूमते हुए रमेश मोगिया नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। गंगानगर की सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान नेशनल हाईवे पर पंजाब नंबर के एक टोले में छिपाकर ले जाई जा रही 18 किलो पोस्त के साथ चालक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 5,000 के हार्डकोर इनामी बदमाश जीतू गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। बूंदी में लाखेरी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्रॉलियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चूरू की बादशाह कॉलोनी में सोमवार को किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया।
तबीयत बिगड़ने पर इसे राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने मिसाल पेश की है। पुलिस ने 6.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न सिर्फ 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उसे कठोर सजा दिलाने के लिए महज 72 घंटे में कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान भी पेश किया। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 14 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोषी पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया। कोटा के पोलाय कला गांव में निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान एक दीवार ढहने से एक 24 साल का मजदूर उसकी चपेट में आ गया। इसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में तेज रफ्तार से आ रही बाइक के सामने अचानक से गाय आ गई, जिससे बाइक स्लिप होकर के गिर गई। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 3 पर बाइक सवार 2 युवकों को एक वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कोटा में खेत से घर लौट रहे एक बाइक सवार को सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार किसान की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में गाड़ी की टक्कर से हुई पैंथर की मौत। हादसा नेशनल हाईवे 8 पर हुआ। वन विभाग की टीम शव को साथ ले गई। चूरू में ट्रेन ने सिरसिला रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर फंसे टेम्पो को टक्कर मारी। पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में कोई घायल नहीं। बीकानेर के खाजवाला थाना इलाके में देर रात को खेत में पानी लगाने के दौरान डिग्गी में पैप फिसलने से एक युवक डिग्गी में गिरा। पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बाड़वाड़ा जा रही एक वैन प्रतापगढ़ में कुत्ते को बचाने के चक्कर में पलट गई, जिसमें वैन में सवार लोग घायल हुए। गनीमत रही कि वैन चबूतरे से टकराकर रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। चूरू में 4 साल के एक मासूम ने चॉकलेट के लिए दिए 1-1 रुपए के 2 सिक्के निगल लिए, जिससे उसकी जान पर बनाई। दोनों सिक्के उसके गले में फंस गए। बच्चे को भरतिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद के कुमारिया थाना इलाके में देर रात तक भाई की शादी में बिंदोली के दौरान नृत्य करते हुए बड़े भाई नारायण लाल गुर्जर की अचानक से मौत हो गई और ऐसे में परिवार और गांव में मातम पसर गया। मौके पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में चित्रकूट नगर के एक होटल में आग लगी। इससे अफरा तफरी मच गई। होटल की 3री मंजिल पर बने रूम में अचानक से आग लगी। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि होटल में कुछ बाराती रुके हुए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया और किसी जनहानि की खबर यहां से नहीं। बांसवाड़ा के खीरपुर में बोलेरो ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक को चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Vaccination is our only weapon against the coronavirus. I, Divya Datta, stand in full support of the Network 18's campaign Sanjeevani and all the work done to ensure that India is vaccinated and free of this virus. So get yourself vaccinated today.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। फिर से खबरों पर लौटते हैं। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए कर्फ्यू के 2 दिन के बाद डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी में 3 पॉजिटिव केस आने के कारण जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीकानेर के खाजवाला में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया, जहां पर सर्दी के सीजन के पहले दिन घना कोहरा दिखाई दिया। इसके चलते वाहन सड़क पर रेंगते हुए नजर आए। सवाई माधोपुर जिले में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे के कारण सवाई माधोपुर जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर के ग्रामीण इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में छाए कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम हुई। इसकी वजह से वाहन चालकों ने भी लाइट का इस्तेमाल किया। श्रीगंगानगर में की बीती रात तापमान भी कम रहा, 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारां जिले के अटूर तहसील में सेवी संस्थाओं और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक आदिवासी परिवार को मजदूरी से मुक्त करवाया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर रेजिडेंट्स नाराज हैं। देश भर में रेजिडेंट्स की हड़ताल के चलते मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हड़ताल को देखते हुए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। कोटा में एमपी बॉर्डर के चोमेला इलाके से 12 साल के एक दिव्यांग लड़के ने शराबी पिता की मारपीट से परेशान होकर के घर छोड़ दिया। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सूचना पर चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू कर इस लड़के को ढूंढा। देश के 16 रेलवे जोन में एनडब्ल्यूआर अव्वल आया है। एनडब्ल्यूआर के चारों मंडलों में अजमेर 99.64% के साथ भारत में सबसे आगे रहा। धौलपुर जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना अपने 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। अशोक चांदना ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक की। चूरू के सुजानगढ़ में परिवहन सड़क सुरक्षा मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला ने विधायक मनोज मेघवाल के निवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और महारैली को लेकर भीड़ जुटाने का आह्वान किया। कोटा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित जेईएन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। नगर निगम जयपुर की ओर से जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जारी कार्यक्रमों के सिलसिले में जवाहर कला केंद्र जयपुर में जयपुर समारोह के तहत धमाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इधर करौली में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्री काउंसलिंग शिविर लगाए गए। शिविर में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे और न्यायालय में चल रहे विवाद के निस्तारण की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव मोजगढ़ के समीप केंद्रीय कृषि फार्म की ओर से कब्जा एक रास्ते को लेकर तहसीलदार और पुलिस ने कार्रवाई की है। कोटा संभाग के जकेलोन अस्पताल में गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है मरीज और उनके परिजन।
आवारा मवेशियों के अस्पताल में घूमने से नवजात पशुओं पर भी नवजात बच्चे हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है, जिसके तहत डूंगरपुर के 12 लाख लोगों को 3 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। श्री गंगानगर में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य महेश गोयल ने गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मानवाधिकार से संबंधित मामलों की समीक्षा की। जेईएन भर्ती परीक्षा की जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड की सद्बुद्धि के लिए हवन किया और यज्ञ किया। अभ्यर्थी इस परीक्षा के परिणामों की जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रीट अभ्यर्थियों ने पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के एकीकृत पार्क धौलपुर में धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद सभी रैली के रूप में सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम प्रभारी मंत्री अशोक चांदना को ज्ञापन दिया गया। नागौर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार नागौर पहुंचे राजेंद्र सिंह यादव ने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और आमजन से चर्चा की। साथ ही यादव ने कांग्रेस की महारैली में आने का निमंत्रण भी दिया। बीकानेर के खाजवाला में एक बार फिर से पानी के साथ यूरिया खाद की मारामारी मच गई है और ऐसे में यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। पुलिस और कृषि विभाग की निगरानी में यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है। पुलिस और कृषि विभाग की निगरानी में यूरिया खाद बांटी जा रही है। इसके साथ ही सुबह से शाम तक लंबी लाइनें देखी जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का तीसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत अगले 3 माह तक चयनित परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। सिरोही के प्रभारी मंत्री और सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत लगे पंचायत समिति शिवगंज की ग्राम पंचायत कलदरी शिविर का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री और सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं को मौके पर निस्तारित कर उन्हें राहत देना इस प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैं मुबारक देती हूँ नेटवर्क 18 को और फेडरल बैंक को जो इस वक्त संजीवनी मूवमेंट लाए हैं शॉर्ट ऑफ लाइफ में। ये देखिए मीडिया भी मिल गया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी मिल गया और सबके भले के लिए जुड़ गया। किस लिए? ताकि हम लोग वैक्सीनेशन कराएं और अपने आप को कोविड से बचाएं। मैंने खुद 2 लगवाए हैं जैसे जैसे डॉक्टर ने सलाह दी, जिसकी वजह से मैं बची रही और मेरा परिवार भी बच गया। तो इसलिए अपने लिए भी लगवाओ और अपने साथियों को भी लगवाओ।